हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता तेरा। प्रभु तूने जीवन में एक बार और मौका दिया, तेरे वचनों को तेरे लोगों तक पहुंचा सको प्रभु, उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। जो भी वचन तू अपने लोगों तक पहुंचाना चाहता है, उसके लिए मुझे बुद्धि और ज्ञान देना, अपने शब्द देना, अपने विचार देना, अपने वचन देना प्रभु, ताकि वो तो तेरे लोगों तक पहुंच सके और तो जो चीज़ें उन्हें समझाना चाहता है, जो बतलाना चाहता है, जो सिखाना चाहता है प्रभु, वो भी वो ग्रहण कर सके प्रभु। प्रभु तू मेरी मदद और सहायता करना, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान और अपना बल देना प्रभु। प्रभु सबों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, जो लोग भी इन वचनों को, तेरे वचनों को सुन रहे हैं प्रभु, उन्हें भी आशीष देना। प्रार्थना को सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अब हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे और उसे देखने के लिए हम एक वचन देखेंगे। गलतियों की पुस्तक 5वां अध्याय, उसका 22 और 23 वचन क्या कहता है? गलतियों 5:22, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज। 23 कहता है और दयालुता, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। गलतियों की पुस्तक में वचन हमें बताता है कि आत्मा के ये सारे फल हैं। कौन कौन से? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये चीजें हैं जो 9 फल हैं, जो हमें पवित्र शास्त्र बताती है। और आगे एक वचन में क्या कहता है? 1 कुरिन्थियों 13:13, इस दौरान विश्वास, आशा और प्रेम तो बने ही रहेंगे, और इन तीनों में भी सबसे महान है प्रेम। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि ये जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमने समझा कि 9 फल हैं, और आगे कुरिन्थियों में कहता है कि इन सभी फलों में सबसे महान प्रेम है। परमेश्वर ने प्रेम को बहुत महानता दी है, प्रेम को बहुत ऊपर रखा है, क्योंकि परमेश्वर भी सबसे प्रेम करता है। वह एक प्रेमी परमेश्वर है, इसलिए वो चाहता है कि उसके विश्वासी में सबसे पहला गुण जो हो, फल जो हो, तो क्या हो? उनके अंदर प्रेम हो। वो चाहता सारे फलों को है, लेकिन कहता है कि सबसे पहले प्रेम उनके अंदर होना चाहिए, जो परमेश्वर के विश्वासी हैं। क्योंकि क्या कहता है? इन तीनों में महान सबसे बड़ा है प्रेम। हम प्रेम को कैसे समझते हैं? हम समझते हैं कि यदि हम किसी से नफरत नहीं करते तो मेरे अंदर प्रेम है। घर परिवार में शांत रहते हैं तो वो हमारा प्रेम है। जो लोग घर में जो चीज मांगते हैं ला के दे देता हूं, वो प्रेम है। मगर प्रेम को समझने के लिए थोड़ी गहराई में उतरना पड़ेगा, और हमें उन चीजों को समझना होगा कि प्रेम है क्या, आखिर है क्या चीज। और वो भी हमें पवित्र शास्त्र बाइबल में ही मिलता है। बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है प्रेम के बारे में। उसके लिए हम वचन देखेंगे कुरिन्थियों 13:4 से लेके 8 तक। 1 कुरिन्थियों 13वां अध्याय 4 से लेके 8 वचन कि वो क्या कहता है। यही हमें समझना है प्रेम को। इस वचन से आप इसे समझ जाएंगे। प्रेम धैर्यपूर्ण है, प्रेम दयामय है, प्रेम में ईर्ष्या नहीं होती, प्रेम अपनी प्रशंसा आप नहीं करता, वह अभिमानी नहीं होता, वह अनुचित व्यवहार कभी नहीं करता, वह स्वार्थी नहीं है, प्रेम कभी जुझलाता नहीं, वह बुराइयों का कोई लेखा जोखा नहीं रखता, बुराई पर भी उसे प्रसन्नता नहीं होती, वह तो दूसरे के साथ सत्य पर आनंदित होता है, वह सदा रक्षा करता है, वह सदा विश्वास करता है,
प्रेम सदा आशा से पूर्ण रहता है, वह सहनशील है, प्रेम अमर है। ये आपने अभी पहले कुरिन्थियों में 13वें अध्याय के 4 से 8 को देखा। और इसमें अगर आप एक एक वचन को मैं पढ़ रहा हूं, इसे ध्यान से सुने तो आप समझ जाएंगे। प्रेम धैर्यपूर्ण होता है, प्रेम दयामय है, प्रेम में ईर्ष्या नहीं होती, प्रेम अपनी प्रशंसा आप नहीं करता। अब यदि आप धैर्यपूर्ण नहीं है, आप में धैर्य नहीं है, आप में दया नहीं है, आपके अंदर ईर्ष्या है, आप अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, तो आप समझ लीजिए आपके अंदर प्रेम नहीं है। क्योंकि वचन कहता है प्रेम धैर्यपूर्ण होता है। अगर हमारे अंदर धैर्य नहीं है, हम प्रेम नहीं करते। प्रेम दयामय होता है। अगर हमारे अंदर दया नहीं है, हमारे अंदर प्रेम नहीं है। अगर मेरे अंदर ईर्ष्या है, मेरे अंदर प्रेम नहीं है। अगर मैं अपनी प्रशंसा स्वयं करता हूं, मेरे अंदर प्रेम नहीं है। आज कहता है वह अभिमानी नहीं होता। अगर हमारे अंदर अभिमान है, हमारे अंदर प्रेम नहीं है। वह अनुचित व्यवहार कभी नहीं करता, कभी नहीं करता। अगर हम किसी से भी अनुचित व्यवहार कर रहे हैं, तो हमारे अंदर प्रेम नहीं है। वह स्वार्थी नहीं है। अगर हमारे अंदर स्वार्थ है, तो हमारे अंदर प्रेम नहीं है। क्योंकि आजकल आप देखते हैं विश्वासियों में भी उनका कलीसिया में आना जाना के पीछे भी कोई स्वार्थ छिपा होता है, और परमेश्वर से वो प्रेम दिखाते हैं। कहता है प्रेम स्वार्थी नहीं होता। अगर आपके अंदर स्वार्थ है, आपके अंदर प्रेम नहीं है। प्रेम कभी जुझलाता नहीं है। अगर आप किसी की बात पर जुझला जाते हैं, आपको गुस्सा आ जाता है, आप कहते हैं चुप रहो, तो आपके अंदर प्रेम नहीं है। वो बुराइयों का लेखा जोखा नहीं रखता। जो लोग तुमने मेरे साथ ये बुरा किया था, ये मुझे ऐसे कहा था, जो लोग इसका हिसाब रखते हैं और लोगों को याद दिलाते हैं कि तूने उस दिन मुझे ऐसे कहा था, उस दिन ऐसे कहा था, अगर आप इसका लेखा जोखा रख रहे हैं अपने जीवन में, आपके अंदर प्रेम नहीं है। बुराई पर कभी प्रसन्नता नहीं होता। प्रेम कभी बुराई से प्रसन्न नहीं होता। अगर आप बुराई पर प्रसन्नता दिखाते हैं, आपको मजा आता है, तो आपके अंदर प्रेम नहीं है। वह तो दूसरों के साथ सत्य पर आनंदित होता है। वो कब आनंदित होता है? सत्य पर। यदि आपके अंदर सत्यता नहीं है, आप असत्य पर आनंदित हैं, तो आपके अंदर प्रेम नहीं है। वह सदा रक्षा करता है। अगर आप दूसरे की रक्षा नहीं कर सकते, आपके अंदर प्रेम नहीं है। वह सदा विश्वास करता है। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है, आपके अंदर प्रेम नहीं है। प्रेम सदा आशापूर्ण रहता है। अगर आपकी आशा ही कमजोर है, आप निराशा में हैं, किसी चीज की आशा में है ही नहीं, आपको सब कुछ लगता है कि ये बेकार है, तो आपके अंदर प्रेम की कमी है। वह सहनशील है। अगर आप में सहनशीलता नहीं, आप में प्रेम नहीं। प्रेम अमर है। प्रेम अमर होता है, वो कभी न मिटने वाला है। इसलिए अगर आपके अंदर इन सब चीजों की कमी है, तो समझना कि प्रेम मेरे अंदर नहीं है। सिर्फ शांत रहना, किसी से नफरत न करना, जो चीज मांगे लाके दे देना, ये प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम है जो इस वचन में बताया गया। और अगर आप इसे ध्यान से देखें, तो बाकी के जो 8 फल हैं, वो सारे प्रेम में समाये हुए हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि प्रेम सबसे महान है। क्योंकि प्रेम एक ऐसा फल है जो 8 बाकी फलों को, कौन से 8 बाकी के जो फल हैं, 8, आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम को अपने में सजोए हुए है, अपने में समाये हुए है।
इसलिए परमेश्वर ने कहा कि सबसे महान फल कौन सा है? प्रेम। क्योंकि प्रेम ही एक ऐसा है जो बाकी के 8 फलों को अपने अंदर समेटे हुए। अगर आप प्रेम पैदा कर लेंगे, आपके अंदर बाकी के भी ये गुण, ये फल आ जाएंगे। इसलिए हमें प्रेम को समझना है, जांचना है। हम कहते हैं कि हम सबों से प्रेम करते हैं, परमेश्वर भी से भी प्रेम करते हैं, तो देखना होगा कि क्या मेरा विश्वास है, मेरे अंदर सहनशीलता है, मैं क्या बुराइयों का लेखा जोखा रखने वाला हूं? आज तक भी याद रखता हूं, झुझलाता हूं, स्वार्थ है मेरे अंदर, अनुचित व्यवहार पर खुश कभी वो नहीं करता, खुश नहीं होता, न किसी से अनुचित व्यवहार कभी करता हूं, वह अभिमानी नहीं होता। अगर आपके अंदर अभिमान है, हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकमात्र पुत्र को ही इस संसार के लिए दे दिया। यीशु में भी प्रेम था, यीशु प्रेम से ही भरा था। वो भी किसके लिए? पापियों के लिए। हम सब पापी थे, यहां भी वो उसी के लिए जगत में आया। और क्रूस पर भी वह शांत, संयम रखे हुए, धीरज, नम्र, भलाई ही सोच रहा था। उसकी मौत उसके नजदीक थी, लेकिन वो लोगों की भलाई के बारे में सोच रहा था। और किसकी? जो पापी थे। और तभी तो उसके मुंह से निकला, परमेश्वर इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। वहां भी वो कहता है कि प्रभु इन्हें एक बार फिर से माफ कर देना। क्यों? उसके अंदर प्रेम था, प्रेम था तो वहां क्षमा थी उसके अंदर, उसके अंदर धीरज था, उसके अंदर शांति थी, उसके अंदर विश्वास था कि पिता उसकी बात सुनेगा। और तभी प्रार्थना करता है कि प्रभु क्षमा कर देना। क्या हमारे अंदर क्षमा है, या हम पिछली बुराइयों का लेखा जोखा रखे हुए? जो सता रहे थे उसे, उसी पर वो दया उड़ेल रहा है और कह रहा है प्रभु क्षमा कर देना। और दया भी कैसी कि जो डाकू लटकाया गया था, उसने बस एक ही शब्द कहे थे, मुझे परमेश्वर के राज्य में याद रखना। उसने क्या कहा? तू इसी क्षण मेरे साथ हो। ये दया है, ये माफ किया उसने तुरंत। और उसने उनको कुछ नहीं कहा कि तू ऐसे कह रहा है, पहले मेरी हंसी उड़ा रहा था। वो डाकू थे, लेकिन परमेश्वर ने कहा तू इसी क्षण मेरे साथ होगा। क्या हमारे अंदर लोगों को क्षमा करने की ताकत है? अगर क्षमा करने की ताकत नहीं है, हम क्षमाशील नहीं है, तो हमारे अंदर प्रेम नहीं है। कहते प्रेम जो दिलाता नहीं, मतलब क्या है? शांत रहता है, उसके अंदर आनंद है, धैर्यपूर्ण है, मतलब धीरज है, अभिमानी नहीं है, मतलब नम्रता है, अनुचित व्यवहार नहीं करता, मतलब भलाई करता है, सहनशील है, संयम है उसके अंदर। लेकिन हमारे अंदर क्या इन चीजों है? आप आराम से जांच सकते हैं कि मेरे अंदर प्रेम है कि नहीं। इसको दूसरे को जांचने या बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि बाइबल ने बहुत अच्छे से समझाया है, पवित्र शास्त्र के वचनों ने, कि आपके अंदर जांच लो कि प्रेम है कि नहीं। इनमें से कोई भी चीज अगर आपके अंदर कमी है, तो आप समझ लेना कि आपकी प्रेम में अभी कमी है। और तब अपने आप को उन चीजों को अंदर भरिए जिस चीज की कमी आपको लगी। इसलिए इफिसियों की पुस्तक 4:2 में देखिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन, सदा नम्रता और कोमलता के साथ धैर्यपूर्ण आचरण करो। सदा नम्रता और कोमलता के साथ धैर्यपूर्ण आचरण करो, एक दूसरे की प्रेम से सहते रहो। हम कहां सहते हैं? वो कहते हैं प्रेम से सहते रहो। हम तो तुरंत नफरत प्रकट कर देते हैं।
कहाँ हमें प्रेम है? कैसे हम कह रहे हैं कि हम परमेश्वर के भी प्रेमी हैं? ऐसा कैसे हो सकता है कि आप में सहनशीलता ही नहीं है और आप प्रेम करते हैं लोगों से? नहीं, अगर आप प्रेम करते आप सह लेते, आप बर्दाश्त कर लेते, लेकिन हमारे में सहनशीलता की कमी है। हम तुरंत उतावलेपन में आ जाते हैं, उतावले हो जाते हैं। पहला पत्र 4:8 देखिए क्या कहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक दूसरे के प्रति निरंतर प्रेम बनाए रखो, क्योंकि प्रेम से अनगिनत पापों का निवारण होता है। इस वचन को समझिए, इसकी गहराई को समझिए। एक बार फिर से पढ़ता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक दूसरे के प्रति निरंतर प्रेम बनाए रखो, क्योंकि प्रेम से अनगिनत पापों का निवारण होता है। कहता है कि बहुत से पाप आपसे दूर हो जाएंगे अगर आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं, क्योंकि उतावलेपन में हम गलतियां और पाप कर सकते हैं। अगर हम संयमी नहीं हैं तो हमसे गलती या पाप हो सकते हैं। अगर हम अभिमानी हैं तो पाप कर सकते हैं। अगर हम में झुंझलाहट है तो झुंझला कर कुछ पाप कर सकते हैं। अनुचित व्यवहार से पाप हो सकते हैं। इसलिए कहता है इससे बेहतर है पाप से बचने के लिए, पाप से दूर रहने के लिए क्या करो? एक दूसरे से प्रेम करो। अगर प्रेम करोगे तो गलतियां भी नहीं करोगे, पाप भी नहीं होंगे तुमसे। क्योंकि अगर प्रेम करिएगा तो ये सारी चीजें, झुंझलाहट, अभिमान, ये सब आपसे दूर रहेंगे। आप संयमी रहेंगे, उतावलेपन में कोई गलती नहीं करेंगे। तो पाप से भी बचने का आपके पास एक बहुत बड़ा उपाय है। वो क्या है? एक दूसरे से प्रेम करें। जब आप प्रेम करेंगे आप पाप से दूर रहेंगे। 1 यूहन्ना 4:7। हे प्यारे मित्रों, हम परस्पर प्रेम करें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से मिलता है, और एक जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर की संतान बन गया है और परमेश्वर को जानता है। इस वचन को समझिए। हे मित्रों, एक दूसरे से प्रेम करो, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से मिलता है। जो प्रेम है, जिनके दिल में प्रेम है, वो परमेश्वर का दान है। कहता है प्रेम जो है वो परमेश्वर से मिलता है। और अगर हम अपने को विश्वासी कहते हैं तो क्या हमारे परमेश्वर ने हमें प्रेम नहीं दिया? हम क्यों नफरत पाले हुए हैं? हमारे अंदर क्यों प्रेम नहीं है? जबकि परमेश्वर से मिलता है और परमेश्वर अपने हर एक विश्वासी को देता है। हमने अभी तक क्यों नहीं प्राप्त किया? और आगे क्या कहता है उस पर भी ध्यान दें। और हर कोई जो प्रेम करता है वह परमेश्वर की संतान बन गया है और परमेश्वर को जानता है। इसका मतलब क्या है? अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है, हम अभी तक परमेश्वर की संतान नहीं बने हैं और परमेश्वर को नहीं जानते हैं। और अगर ऐसी बात है तो हम अब तक अपना समय व्यर्थ कर रहे थे एक दिखावे में, क्योंकि हम तो अभी तक परमेश्वर के संतान बने ही नहीं, परमेश्वर को जानते ही नहीं। क्योंकि परमेश्वर की ओर से हमें प्रेम जो मिला, हमने उसे खो दिया, उसे संभाल कर नहीं रखा या अभी तक प्राप्त नहीं किया। तो वचन पर गौर करें। जिनके अंदर प्रेम नहीं, वो परमेश्वर के संतान अभी तक नहीं बने हैं। ये न समझिए कि कलीसिया में आने से, उसकी स्तुति आराधना करने से, प्रार्थना करने से, कुछ साज बाज बजाने से हम परमेश्वर के संतान बन चुके हैं। नहीं, वो कह रहा तेरे अंदर तो अभी प्रेम की कमी है। वचन कहता है वे परमेश्वर को नहीं जानते। आपने अभी तक जाना ही नहीं है अपने परमेश्वर को, तो किस परमेश्वर के विश्वासी हैं आप? इसलिए प्रेम को पैदा करें,
एक दूसरे से प्रेम करना सीखें, अन्यथा सारी चीजें व्यर्थ हो जाएंगी। आप परमेश्वर की अगर संतान ही नहीं बन पाएंगे तो परमेश्वर के साथ उसके स्वर्ग राज्य में कैसे निवास करेंगे? हम तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम उसकी संतान ही नहीं, हम परमेश्वर को जानते ही नहीं। और गलती कहां की? एक दूसरे से प्रेम नहीं किया। एक छोटी सी भूल, हमने प्रेम करना नहीं सीखा अभी, और यही गलती हमें स्वर्ग राज्य से भी दूर कर सकती है। इसलिए सबों को एक दूसरे से प्रेम करना होगा, दिखावे का नहीं, सच्चा प्रेम। क्योंकि दिखावे का स्वयं प्रकट हो जाएगा। आप कभी जुझला जाएंगे, कभी अभिमानी हो जाएंगे, कभी संयमता आपसे दूर हो जाएगी, और आप समझ जाएंगे कि ये तो प्रेम दिखावे का है। सच्चा प्रेम होगा तो वो जुझलाएगा नहीं, वो अभिमानी नहीं होगा, वो संयम रखेगा, वो सबके साथ नम्रता से, कोमलता से पेश आएगा। इसलिए कृपया परमेश्वर के आज के वचनों पर ध्यान दे। वो क्या समझाना चाहता है? क्योंकि वो देख रहा है कि संसार में आजकल नफरत फैल रही है, प्रेम नाम की चीज धीरे धीरे समाप्त हो रही है, और विश्वासियों के बीच में भी खत्म हो रही है। इसलिए परमेश्वर आज ये संदेश दे रहा है कि मेरे विश्वासियों, तुम तो कम से कम एक दूसरे से प्रेम करो, मेरी संतान बने रहो, मेरे को जानो, मेरे को समझो। आगे एक और वचन देखेंगे, पहला यूहन्ना 3:14 और 15। क्या कहता है वचन? हम जानते हैं कि मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। देखिए वचन की गहराई को समझिए। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। हमने मृत्यु को पार करके जीवन में पहुंचा है। क्यों? क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं, हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं। इसीलिए हमने मृत्यु को भी पार कर लिया और जीवन में पहुंचे हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में। हम अभी तक मरे हुए हैं। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है, हमने जीवन नहीं पाया। हम मृत्यु की दशा में आज भी पड़े हुए हैं। सिर्फ एक चीज, प्रेम को अपने से दूर किया, जीवन हमसे दूर हुआ, हम मृत के समान हो गए और हम अपने को जीवित करते हैं। इसलिए प्रेम की महानता, उसकी गहराई को समझिए। अगर प्रेम बहुत छोटी मोटी चीज होती, परमेश्वर इसके लिए कभी नहीं कहता। और परमेश्वर कहता अपने दुश्मनों से प्रेम करो। अपनों से किया तो क्या किया। और परमेश्वर के पुत्र यीशु ने मरते मरते तक, क्रूस तक पहुंचते पहुंचते तक इस उदाहरण को दिखाया कि प्रेम क्या होता है और यीशु कितना प्रेमी था। इसलिए आपको अगर जीवन चाहिए, आपको प्रेम करना होगा एक दूसरे से। फिर कि दोहरा रहा हूं, सच्चा प्रेम, दिखावे का प्रेम नहीं तो लोग भले उसे समझे कि आप प्रेम करते हैं, लेकिन आप तो मृत ही रहेंगे। क्योंकि सच्चे प्रेम से ही जीवन है, तभी मृत्यु को पार करके हम जीवन में पहुंचेंगे। इसलिए सच्चा प्रेम, दिखावे का प्रेम किसी काम का नहीं है। अपने अंदर प्रेम पैदा करना होगा। परमेश्वर चाहता है कि उसके विश्वासी करें। आगे देखिए 15 में क्या कहता है? जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। अगर आप प्रेम नहीं करते, उससे दुश्मनी रखते हैं, उससे बैर रखते हैं, तो आप हत्यारे हैं। हत्या का गुनाह हम पर लगा, हमने हत्या के गुनाह किए। और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हम अनंत जीवन को खो देंगे अगर हम प्रेम की जगह बैर रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं। परमेश्वर कहता है कि वो हत्यारा है। परमेश्वर की नजरों में दुश्मनी, बैर रखना हत्या के बराबर है। और आगे कह देता है
कि और हत्यारे में अनंत जीवन नहीं होता। हम जिस अनंत जीवन की सोच में खुश होकर आगे बढ़ रहे हैं, अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं, तो भाई और बहन समझ लीजिए हम एक हत्यारे हैं और हमारे में अंदर अनंत जीवन नहीं है, अभी तक नहीं। हम बेकार लोगों से कहते हैं कि हमने अनंत जीवन पाया। अगर प्रेम की कमी है तो, अगर आप प्रेमी हैं, आपने अनंत जीवन पाया है। आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम रखते हैं, आपने अनंत जीवन पाया है। आप हत्यारे नहीं हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर ऐसा नहीं है तो हम एक हत्यारे हैं। कहाँ? परमेश्वर की नजरों में। और अनंत जीवन हमारे में नहीं है, क्योंकि वो कहता है हत्यारे के अंदर अनंत जीवन नहीं होता। इसलिए समझिए, प्रेम की महानता को समझने का प्रयास कीजिए। आइए एक और वचन देखते हैं, मत्ती 22:37। मत्ती के 22वें अध्याय का 37वां वचन, 37। यीशु ने उनसे कहा, संपूर्ण मन से, संपूर्ण आत्मा से और संपूर्ण बुद्धि से तुझे अपने परमेश्वर प्रभु से प्रेम करना चाहिए। स्वयं यीशु कह रहा है। यीशु ने कहा संपूर्ण मन से, आधे अधूरे मन से नहीं, संपूर्ण मन से, संपूर्ण आत्मा से, पूरी आत्मा से, आधे से नहीं, संपूर्ण बुद्धि से, पूरी की पूरी बुद्धि से तुझे अपने परमेश्वर प्रभु से प्रेम करना चाहिए। क्योंकि तभी अनंत जीवन आप में आएगा, जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे। इसीलिए यीशु ने कहा कि आधे अधूरे नहीं, दिखावे के लिए नहीं, संपूर्ण मन, संपूर्ण आत्मा, संपूर्ण बुद्धि से आपको परमेश्वर से प्रेम करना है। और वही परमेश्वर क्या कहता है? एक दूसरे से भी प्रेम करो, अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो, अपने पड़ोसियों से प्रेम करो। हमें करना पड़ेगा अगर हम विश्वासी, अपने आप को सच्चा विश्वासी परमेश्वर के सामने दिखाना चाहते हैं, या हम सच्चे विश्वासी बनना चाहते हैं, तो हमें ये करना होगा। और उसी में मत्ती 22 के 37 को हमने पढ़ा, 37 को, 38 को पढ़िए, 38 को, उसमें क्या कहता है? यह सबसे पहला और सबसे बड़ा आदेश है। वो ये भी नहीं कह रहा कि आपकी मजबूरी, वो कह रहा है ये परमेश्वर का आदेश है, सबसे पहला और सबसे बड़ा आदेश। परमेश्वर इसका आदेश देता है हमें कि पहले ये करो, पहले प्रेम पैदा करो। आदेश देने का मतलब समझते ना, आदेश कोई बड़ा अधिकारी ही देता है और छोटे को वो मानना पड़ता है, उसका आदेश, उसका ऑर्डर। और हमारा परमेश्वर ही हमारे लिए सब कुछ है, और वो कहता है ये सबसे पहला और सबसे बड़ा आदेश है। क्या हम उसके ऑर्डर को मान रहे हैं, उसके आदेश को मान रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं? सोच कर देखिए कि हम परमेश्वर की भी आज्ञा को मान रहे हैं कि नहीं। तो कह रहा है विश्वासी बनने से पहले मेरा पहला आदेश तो यही है, जब आप विश्वास में कदम रखते हैं, पहला आदेश है प्रेम। आइए एक और वचन देखें, पहला यूहन्ना 4:8, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर ने सीधा कह दिया, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। अगर आप परमेश्वर ही प्रेम है और अगर आप में प्रेम नहीं है तो परमेश्वर भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। आप कहां से परमेश्वर को जानते हैं? झुंझलाहट में परमेश्वर नहीं होता, अभिमान में नहीं होता, उतावलेपन में परमेश्वर नहीं होता, अपनी बड़ाई स्वयं करने में परमेश्वर नहीं होता। अरे परमेश्वर को आपकी बड़ाई करने दीजिए ना। उसकी नजर में अगर हमारी बड़ाई होती है तो ये बड़ी बात है। हम अपनी बड़ाई स्वयं क्यों कर रहे हैं? इसलिए परमेश्वर के
आज के संदेश को सुनकर उसके बाद समझने का प्रयास करिए, उस पर विचार करिए कि क्या ये फल, प्रेम नाम का फल मेरे अंदर फलता फूलता है या वो सूख चुका है। क्योंकि अगर वो सूख चुका है तो आपने देखा हम कितनी चीजों से हम हत्यारे बन जाते हैं, अनंत जीवन से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर को नहीं जानते, हमारे अंदर अनंत जीवन ही नहीं रह पाता, बच पाता, हम मृत्यु में ही पड़े हुए हैं। हम परमेश्वर की संतान अभी नहीं बने हैं अगर प्रेम नहीं है। इतनी चीजों को खो देते हैं मेरे भाई मेरे बहन। परमेश्वर की आज के इस संदेश को गहराई से समझने का प्रयास करें और इसे अपनाने की कोशिश करें, इस पर विचार करें, क्योंकि परमेश्वर यूं ही कुछ नहीं कहता। अगर उसने कह दिया कि यह सबसे पहला और सबसे बड़ा आदेश है कि लोग एक दूसरे से प्रेम करें, तो उसके पीछे बहुत गहरी राह है, कोई बड़ा मकसद छुपा है। और अगर हम परमेश्वर के आज्ञाकारी हैं, विश्वासी जन हैं, तो हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, उसके आदेश का पालन करेंगे, उसके ऑर्डर को मानेंगे। इसलिए सब लोग परमेश्वर के वचन को ध्यान से, गहराई से समझने का प्रयास करें और प्रेम को जल्द से जल्द अपने हृदय में पैदा करें। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर अभी भी प्रेम की कमी है, तो आप प्रेम को अपने हृदय में जन्म दें, उसे स्थान दें, और किसका? सच्चे प्रेम का। और तब आप परमेश्वर के साथ उसकी संतान बनकर उसके राज्य में, परमेश्वर के राज्य में निवास करेंगे। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर ने आज जो चीज समझाई है उसे एक चेतावनी समझकर अपने ऊपर ध्यान दे कि क्या मेरे में प्रेम है। उसने बताया कि अगर एक चीज की कमी है तो तुम इतनी चीजों से दूर हो जाओगे। तुलना करें कि प्रेम पैदा कर लेने में मेरा फायदा है या उतनी चीजों से दूर हो जाने में मेरा फायदा है। और अगर आप परमेश्वर के वचनों को ध्यान से समझेंगे तो आप सब लोग यही समझेंगे कि बेहतर इसी में है कि सच्चे प्रेम को अपने हृदय में फिर से पैदा कर लें, फिर से उस फल को बढ़ने दें। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप हर चीजों को पा जाएंगे जो वचन हमने देखा। ऐसी बहुत सी और भी चीजें हैं जिससे प्रेम के बिना हम उससे दूर हो सकते हैं, लेकिन कम से कम जितनी चीजें परमेश्वर ने आज बताई वो ही इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं कि हम उसको खो देंगे अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं हो। इसलिए परमेश्वर के वचनों को समझिए, उसे अपनाइए। परमेश्वर सबको आशीष दे। आमीन।